अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट मुश्तबा फैसल। लाया हूं एक नया रिव्यू, नया इन्फॉर्मेशन और नया एंटरटेनमेंट के साथ। तो आज का हमारा व्लॉग एक ऐसी गाड़ी के बारे में है दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल कार अमंग BMWs। प्लस इट इज़ अपग्रेडेड बाय मैनहार्ट। मैनहार्ट जिस तरह से एक ब्रांड है ना, टोयोटा वालों का लेक्सस, इसी तरह BMW वाला का आगे ब्रांड है मैनहार्ट। मैनहार्ट वालों ने इस गाड़ी को अपग्रेड करके बना दिया है MH8 800। भी क्यों? क्योंकि इसकी 800 से ज़्यादा हॉर्स पावर है। इसका इंजन 800 से ज़्यादा हॉर्स पावर जनरेट करता है। अगर इसके स्टॉक में जो इंजन आता है उसका देखा जाए, वो 625 सीसी 625 हॉर्स पावर जनरेट करता है। लेकिन अगर इसको जो अपग्रेडेड वर्जन, जो ऑप्टिमाइज किया गया इंजन, उसको देखा जाए तो वो जनरेट करता है कोई 823 हॉर्स पावर। और पहले इसका कहते हैं जो टॉर्क था वो 550 हॉर्स पावर था। अब उस टॉर्क को बढ़ा के, टॉर्क यानी कि एक्सेलरेशन गाड़ी की, वो बढ़ा के कर दिया है 550 न्यूटन मीटर टॉर्क से 1050 न्यूटन मीटर टॉर्क पर। अब देखा जाए तो यार, ये गाड़ी वैसे तो एक सुपर लग्जरियस स्पोर्ट्स कार है। स्पोर्ट्स कार नहीं, सुपर लग्जरियस कार है। और ये जाती है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन 2.6 सेकेंड्स। और अगर इस गाड़ी के इंजन को अगर कंपेयर किया जाए दुनिया के 20 कार्स के साथ, लाइक बुगाटी चेरॉन के साथ, जो जाती है 2.4 सेकेंड्स में 100 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर आर पी। तो अगर वो देखा जाए तो यार, ये गाड़ी एज अ सुपर लग्जरियस कार होने के मुताबिक ये एक तरह से आईब्रो रेजिंग परफॉर्मेंस भी दे रही है, उसके साथ साथ बुगाटी चिरॉन को टक्कर भी दे रही है। और ये तो हो गया, चलो एक छोटा मोटा ओवरव्यू सा। मैं इसकी आपको प्राइस बताता चलूँ। इसकी जो प्राइस है ना, तो आप कहेंगे भाई क्या चीज़ है। अगर पाकिस्तान में डॉलर्स के हिसाब से देखें ना, तो 4 करोड़ की लगभग ये गाड़ी है। लेकिन अगर टैक्स ऐड करते जाए तो 10 से 12 करोड़ की गाड़ी है भाई ये। लेकिन अगर इसका US डॉलर्स के हिसाब से देखा जाए तो $146,000 है इसकी प्राइस। ये हो गया इसका ओवरव्यू सा गाड़ी का। अब चलते हैं इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह के बारे में। पहले आ जाए इसके एक्सटीरियर। अगर इसके एक्सटीरियर पे देखा जाए तो इसका जो हुड है फ्रंट का, पहले तो इसका जो सिंपल M8 कंपटीशन के साथ आती थी इसका जो हुड था। लेकिन अब जो MH8 800 है, उसमें वो ग्लॉसी लुक कार्बन फाइबर के साथ चेंज कर दी गई है। और इसका जो है GTR के एयर वेंट्स के साथ आती है। इसका फ्रंट और बैक स्पॉइलर कार्बन का है। इसका जो बैक बम्पर है, आप वो देखें, उस पे सारा कार्बन फाइबर है। और इसका जो बम्पर है ना बैक वाला, वो उसके 2 पीसेस है। मतलब कि एक एड ऑन किट भी आते हैं जिससे आपकी गाड़ी को स्पोर्टी लुक मिलती है, और एक साथ बम्पर है जो कार्बन फाइबर का है। फिर इसके साइड्स पे देखे जाए तो इसके साइड स्कर्ट्स दिए गए हैं, एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं, जो आप इजीली कभी भी आप उसको लगा सकते हैं और कभी भी उसको उतार सकते हैं हाथ के जरिए। उसका आपको कोई भी ज़्यादा क्या कहते हैं स्क्रू टाइट नहीं करना पड़ेगा, या इस तरह से कोई उसका क्या कहते हैं जहमत नहीं करनी पड़ेगी। आपको इजीली बस एक बार स्लिप करनी है और आपका वो क्या कहते हैं जो साइड स्कर्ट्स हैं वो लग जाएंगे। और ये जो साइड स्कर्ट्स का क्या फ़ायदा है, आपकी गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देती है। फिर आ जाते हैं इसके डेकल्स वगैरह। डेकल्स क्या है इसके, आ जाते हैं जो स्टिकर्स हैं। आप इसके स्टिकर्स देखें तो गोल्डन और ब्लैक में आते हैं मोस्टली, जो इसका प्रीमियम कलर है और जो जिसकी वजह से गाड़ी डेजिग्नेट करती है बाकी M8 कॉम्पिटिशन वगैरह के साथ। और इसका क्या कहते हैं, ये तो हो गया एक्सटीरियर। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपको जिस तरह बताया था कि M8 कंपटीशन और M8 की कन्वर्टेबल और कूपे जो गाड़ी थी, इन सारे वेरिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ये गाड़ी तो भाई क्या कहते हैं, सारे फीचर्स भी जो मैं MH8 800 में है वो सारे प्रीवियस वाले हैं। लेकिन जो इसमें एडिशन की गई है वो ये है कि जो आपका स्टेयरिंग व्हील के अंदर स्पोक्स थी, मतलब कि जो एरिया है ब्रेक्स वाला जहाँ पे आप हॉर्न यूज़ कर सकते हैं, वो एरिया जो है कार्बन फाइबर का दिया गया है। प्लस आपका मैं बाकी को बताता चलूँ, इसके नापा लेदर से फ्रंट डैशबोर्ड कवर किया गया। इसकी सीट्स की स्टिचिंग नापा लेदर से की गई है, मतलब कोशिश की गई है। उसके बाद इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स हैं।
इसका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, आपके स्टीयरिंग व्हील पे आ जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स, आपका क्रूज कंट्रोल आ जाता है, आपका अडेप्टिव कंट्रोल क्रूज कंट्रोल आ जाता है। इसका आपके पास इवन जो सेंटर कंसोल है उस पर आपके पास दी जाती है 12.3 इंच की आपकी तो अगर आप इसके सेंटर कंसोल में देखें तो आपको दी जाती है 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसका काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है और आप इस पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास इसमें ब्लूटूथ सिस्टम आ जाता है, आपके पास ऑडियो रेडियो सिस्टम आ जाता है, आपके पास इसका यूट्यूब चलाने का आ सकता है, आपके पास पे वीडियोस देखने का एक तरह का सामान है, आपके पास इसमें नेविगेशन सिस्टम आ जाता है। इवन दो इससे थोड़े नीचे आओ ना तो इसके डुअल क्लाइमेट कंट्रोल भी है। और उसके बाद नीचे देखें इसकी आ जाती है वायरलेस चार्जिंग आ जाती है आपके फ़ोन्स की। फिर आपके देखा जाए इसके रियर पे देखा जाए तो वहाँ पे भी आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। ये तो चलो हो गया। अब इसका इंटीरियर वगैरह, इसका अब मैं आपको बताता चलूँ इसके ब्रेक्स वगैरह के बारे में। जो स्टॉक ब्रेक्स हैं वो तो चलो ठीक है, वो अच्छी ब्रेक्स हैं, लेकिन इनकी जो प्रीमियम ब्रेक्स है ना, लाइक जो एम पावर की ब्रेक्स हैं, वो लाइट वेटेड भी है और जो गाड़ी की ब्रूट फोर्स है उससे भी बचाती हैं गाड़ी के टायर्स वगैरह को। और वो और बात है कि भाई ये जो प्रीमियम ब्रेक्स हैं ये आपको रिक्वेस्ट करके लगवानी पड़ती हैं अपने ऑर्डर पे। फिर इसके व्हील्स और टायर्स अगर देखा जाए, इसके व्हील्स आते हैं एक कॉन्केव वन आता है ग्लॉसी लुक में और दूसरा आता है मैन हार्ट के स्पाइडर लाइनिंग में। जो कॉन्केव वाले हैं वो इसका फ्रंट पे आता है 265/30 का और रियर आता है 305/25 का। और ये दोनों जो है ZR21 ब्रांड के हैं। फिर इसका जो स्पाइडर लाइनिंग के है वो वाले भी ZR21 ब्रांड के ही हैं, लेकिन इसका जो व्हील साइज है फ्रंट वाला वो डिफर कर जाता है जो कॉन्केव वन वाले से। जो इसका फ्रंट व्हील है स्पाइडर लाइन वाले का उसका 275/30 295/30 है रियर का। और इसका रिम कलर जो है वो आप रिक्वेस्ट पे ऑर्डर पे चेंज करा सकते हैं। और इसका जो रिम डेकोरेशन है उस पर लिटरली गोल्डन कलर दिया गया आपको। फिर इसके बाद इसका सस्पेंशन देखा जाए तो इसकी एक सस्पेंशन आती है, एक कस्टम सस्पेंशन आती है जो कि गाड़ी की हाइट 30 मिलीमीटर पर सेट कर देती है। मतलब गाड़ी और ज़मीन के दरमियान उस बस 30 मिलीमीटर का फासला। मैं आपको इसके एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताता चलूँ तो वो है एक स्टेनलेस स्टील कॉर्ड एग्जिट वाला एक रियर स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट है, जिसके साथ वेल्व कंट्रोल भी आता है। वेल्व कंट्रोल क्या है मैं बताता हूँ आपको। वेल्व कंट्रोल ऐसा है कि आपके गाड़ी के अंदर ही सिस्टम लगा है, आप वहीं से कंट्रोल कर सकते हो। आप गाड़ी को साउंडलेस बनाना चाहते हो, आप गाड़ी को पीसफुल बनाना चाहते हो, या आपको आप चाहते हो कि भाई गाड़ी रोर करे और क्या कहते हैं आप के नेबर्स जाग जाए और काफ़ी कहते हैं आप इसकी साउंड के मज़े लेना चाहते हैं, तो भाई आपके पास टोटल वेल्व कंट्रोल आ जाता है। आप इसके वेल्व्स बंद करके आप इसको साउंडलेस पे जा सकते हैं। फिर आप आ जाए इसकी परफॉर्मेंस वगैरह पे। इसका जो ओरिजिनल है वह तो 625 हॉर्स पावर के साथ आता है जो जनरेट करता है 750 न्यूटन मीटर टॉर्क। और जो इसका ट्यून है वो 823 हॉर्स पावर के साथ आता है जो जनरेट करता है 1050 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब इसकी स्पीड देखी जाए 0 to 100 किलोमीटर पर आवर करती है 2.6 सेकंड्स में, और फिर 100 to 200 जो है वो 5.7 सेकंड्स में जाती है। यार क्या कमाल की बात है ना। फिर इसकी जो है वो ECU रीमैपिंग भी है कि आपका जो है वो चैलेंजिंग देते हैं कि भाई आप इस स्पीड से थोड़ा सा अपनी गाड़ी को ज़्यादा आजमाना चाहते हो, वो आपकी गाड़ी आपको बताती है कि भाई आपने इस टाइम पे गियर पहले शिफ्ट किया था, फिर आपको उससे थोड़ा जल्दी गियर शिफ्ट कराती है ताकि आप रिकॉर्ड्स बना सकें। फिर इसका इंजन की तरफ चलें तो इसका इंजन आता है 4.4 लीटर V8 बाई टर्बो इंजन जो कि मर्सिडीज S63 का इंजन है। फिर आगे इसका देखा जाए 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है। फिर इसके आ जाते हैं मैन हार्ट की टर्बो परफॉर्मेंस किट आ जाती है, टर्बो अपग्रेड्स आ जाते हैं इसके मैन हार्ट के इंटरकूलर आ जाते हैं ताकि आपकी गाड़ी का इंजन ज़्यादा हीटअप ना हो। लेकिन भाई ये गाड़ी बहुत अच्छी है। मैन हार्ट का गियर बॉक्स देखा जाए उसको अपग्रेड किया गया। और ये था, यहाँ पे हमारा आज का ब्लॉग एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो।
and I hope you would like and subscribe and share it. That's all for today. Bye bye.